हेलो एवरीवन। कल की क्लास के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की थी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्ट एंड कोड एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईबीसी 2016। आज वापस से कुछ मैंने पहले बताया था, स्टार्टिंग में कुछ अपना बेसिक रहेगा, फिर उसके बाद हम प्रोविजन को बनाना स्टार्ट करेंगे कि प्रोविजन ऐसे क्यों बने, राइट। तो आज है जनरल लेके फिर वापस से हमें वही स्टार्ट करना है जो अपना बेसिक चैप्टर है। और मैंने पहले बताया कि इस समय पर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आईसीएसआई मॉड्यूल चैप्टर नंबर 14। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि जो चैप्टर है या यू कैन से जो पूरी कहानी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने क्या बनाया था, आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो ये इंसॉल्वेंसी जो है क्या है, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी, हम करेंगे क्या इस बुक के अंदर, क्यों बनाया गया ये कोड। सर इंसॉल्वेंसी के लिए बनाया गया, क्या होता है इंसॉल्वेंसी, क्या है इंसॉल्वेंसी, जनरल बात कर रहे हैं आज हम। इंसॉल्वेंसी क्या है, when some person is not able to pay its liabilities, यदि कोई पर्सन अपनी लाइबिलिटीज को, अपने डेब्ट्स को यदि पे करने में कैपेबल नहीं है, लाइबिलिटीज को ड्यूली जो भी ड्यू डेट है उन पर नहीं पे कर पा रहा, तो वो पर्सन, वो इंडिविजुअल, वो पार्टनरशिप फर्म, वो कंपनी, वो एलएलपी इंसॉल्वेंट है। यदि किसी पर्सन को, जनरल एग्जांपल देते हैं, यदि किसी पर्सन को कोरोना हो जाए, अभी कोरोना बहुत चल रहा है, यदि किसी पर्सन को कोरोना हो जाए तो क्या करते, जैसे बहुत सारी कंट्रीज और तुम लोग भी रोज न्यूज देखते होंगे ना, तो क्या चल रहा है न्यूज में भी कि यदि किसी पर्सन को चाइना के अंदर, किसी पर्सन को या किसी और कंट्री के अंदर किसी पर्सन को कोरोना हुआ तो सर उसे क्या करते, इंसान बंदूक लेता खुद को, ना ना ना, पहला हमेशा रिक्वायरमेंट क्या रहता है, ट्रीट किया जाए, रिजोल्व किया जाए। यदि आपको कोरोना हो गया तो यदि कोई बीमारी यदि हो गई है, यदि कोई वायरस यदि हो गया तो पहले उसे ट्रीट किया जाए, उसे सॉल्व किया जाए। यदि सॉल्व हो जाता है, ट्रीट हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है, कोरोना से आप रिपेयर हो जाते हो, रिपेयर वर्ड सही नहीं, ह्यूमन बीइंग के लिए बोल सकते हैं पर, तो बढ़िया। और नहीं हो पाया, तरफ से निकलती रही, तो सिंपल सी बात है, इतना दर्द सहन करने के बजाय बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उस बात समझ में आ रही है, सिंपल सा। यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, प्रैक्टिकल है कि यदि कोई पर्सन, मैं भी इंडिविजुअल, मैं भी पार्टनरशिप फर्म, मैं भी इंडिविजुअल, मैं भी पार्टनरशिप फर्म और मैं भी एलएलपी और कंपनी, यदि वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो पहला क्राइटेरिया क्या होगा, उसको रिजोल्व करने का। रिजोल्व नहीं हो पाती तो बात समझ में आई, यस। हम यही करने वाले 1.5 महीने तक, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो हमें पूरे डिटेल में पढ़ना होगा। मैं सिर्फ एक बार ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि पूरी बुक के अंदर कवर्ड क्या है। हम जो बात करेंगे, जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए तो इस बुक के अंदर क्या क्या बना होगा, कैसे पता चलेगा कि आपको कोरोना हो गया है। फीवर हो जाए तो टीवी वालों ने बोला ओनली फीवर नहीं माना जाएगा, खांसी बहुत ज्यादा है, फीवर भी है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें बताई थी ना, वैसा यहाँ पे भी है। कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है, तो इंसॉल्वेंसी का पता लगाओ, और यदि पता चल जाए कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट है, तो यदि वो इंसॉल्वेंट है तो क्या किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। क्या किया जाए, ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे यही है कि यदि कोई पर्सन यदि इंसॉल्वेंट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा, ट्रीटेड। यदि ट्रीटमेंट हो जाता है इसका मतलब वो रिजोल्व हो जाता है, सॉल्यूशन मिल गया। इंसॉल्वेंसी को आपने ट्रीट किया मतलब आपने उसे रिजोल्व कर दिया, इसका मतलब वो सॉल्व हो गई कंपनी, दैट इज वेरी गुड। वापस से वो कंपनी या जो भी इंडिविजुअल इसका फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गया था, वापस से क्या हो गया, रिजोल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फाइनेंशियल कंडीशन जो बिगड़ गई थी वापस से बेटर हो गई। लेकिन यदि इंसॉल्वेंसी इज अनट्रीटेड, इफ untreated means not resolved, मतलब सर ये ट्रीटेड और रिजोल्व के अलावा भी आप कोई वर्ड यूज कर सकते हो, रिवाइवल, रिहेबिलिटेट। इट मींस यदि कोई पर्सन यदि इंसॉल्वेंट है तो इंसॉल्वेंट मतलब लाइबिलिटीज को नहीं पे कर पा रहा, मतलब उसका फाइनेंशियल कंडीशंस वीक है, तो उसे क्या करना है, ट्रीट करना है। ट्रीटेड मींस रिवाइव्ड,
उसे रिवाइव करना है, रीएबिलिटेट करना है, वापस से उसे बेटर कंडीशन में लेके आना है, ये लेके आ गए, दैट्स वेरी गुड, पहला पर्पस तो हमारा यही है। लेकिन यदि ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उसे रिवाइव नहीं कर पाते, रीएबिलिटेट नहीं कर पाते, जैसे कोरोना के अंदर है कि वो पर्सन ट्रीट नहीं हो रहा, तो या तो खुद पहुंच जाता है ऊपर, या बहुत लोग खुद को तड़प तड़प के निकलती रहे, मरने का क्या मतलब है? तो बिना मतलब इतना दर्द सहन करने का क्या फायदा? तो वो यहाँ पे कंसेप्ट है कि यदि कोई पर्सन है, कोई कंपनी है, यदि वो इंसॉल्वेंट है, अपनी लाइब्रेरीज को नहीं पे कर पा रही है, डेब्ट्स को नहीं पे कर पा रही है, फाइनेंशियल कंडीशन यदि बेटर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उसे आप वापस से बेटर कंडीशन में लेके आ पाते, उसे रिवाइव नहीं कर पाते, उसे ट्रीट नहीं कर पाते, उसे रिजॉल्व नहीं कर पाते, समझ में आ रही बात? तो क्या किया जाएगा? दो बातें, कहीं किसी के दिमाग में आ रहा होगा ना, ऐसे इंसान को थोड़ी मार सकते, इंसान को मारना आउट थोड़ी। तो ये थोड़ी कोई इंडिविजुअल है, चिन्मय जैन है ना, तो चिन्मय जैन ने मार्केट से क्या किया? पीएनबी बैंक से 1 करोड़ लिया। चिन्मय जैन ने पीएनबी बैंक से 1 करोड़ लिया और मैं 1 करोड़ नहीं दे पा रहा, तो चिन्मय जैन क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या किया? ट्रीटमेंट। यदि ट्रीटमेंट हो जाता है, बहुत अच्छी बात। किसी के दिमाग में आंसर कैसे होगा? भैया 3rd-4th डे अपना आईबीसी का, तो मैं पूरी कहानी अभी सुना दूं भैया, ये तो आईबीसी करने पड़ेंगे ना कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है कि हम तो ये पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ेंगे क्या, चलेगा क्या पूरे दिन भर मतलब 1.5-2 महीने तक जब आईबीसी पढ़ेंगे तो चलेगा क्या? ये चलेगा। ट्रीटमेंट के बारे में बात होगी, कैसे ट्रीटमेंट करना है, किसके अंडर में ट्रीटमेंट करना है। यदि ट्रीटमेंट हो जाता है, यदि इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हो जाती है, बहुत अच्छी बात। यदि चिन्मय जैन की इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो पाई, ये तो है चिन्मय जैन सड़क पे खड़ा करो इसे फांसी। भैया पैसा नहीं दे पाया, ये कोई क्राइम तो नहीं है कि कैसी बातें करते हो तुम, मुझे काट डालोगे क्या तुम? पैसा नहीं दिया मैंने तो क्या हो गया, मार डालेगा क्या मेरे को? मतलब ये की बात समझ में आ रही है इंडिविजुअल को? नो। इसका मतलब ये हुआ, तो पहला तो ये टारगेट होगा कि चाहे वो इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप हो या एलएलपी हो या कंपनी हो, सबको आपको क्या करना है? ट्रीट करना है। लेकिन जब ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, रिवाइव नहीं हो पा रहा, रीएबिलिटेट नहीं हो पा रहा, तो उस केस में हम इंडिविजुअल को अलग कर देंगे ना। इंडिविजुअल पार्टनरशिप हमने अलग कर दिया, उनके लिए हमने क्या बोला? तुम्हें तो बैंकरप्ट करेंगे, तुम्हारी दिवाली निकालेंगे, तुम्हें नहीं बेचेंगे, तुम्हें नहीं खत्म करेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी खत्म करेंगे, तुम्हारी एसेट को सेल करेंगे। जब डिटेल में पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। बैंकरप्ट वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड यूज किया था? बैंकरप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन यदि कॉर्पोरेट है, एलएलपीज है, तो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? दैट इज द लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप। सिंपल सी बात है। अभी भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया सर, यदि कोई बंदा यदि इंसॉल्वेंट हो गया सर, यदि वो इंसॉल्वेंट हो गया ना, तो यदि वो इंसॉल्वेंट हो गया डायरेक्टली लिक्विडेट कर दो ना, बैंकरप्ट कर दो ना, इतनी सारी कहानी क्यों सुना रहे हो? सुनो मेरी बात ध्यान से। यदि आपको कोई बीमारी हो गई तो डायरेक्टली जाके ऑपरेशन करा ले, तो हे डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर दे। भैया यदि दवाई से यदि ट्रीटमेंट हो सकता है तो अपन क्या बोलते हैं? हे मुझे काट पीट दे। कैसी बातें करते हो? हमेशा नॉर्मल तरीके से पहले पहले रिवाइव के बारे में सोचना है। यदि नॉर्मल तरीके से, इजी तरीके से ये काम हो सकता है तो वो किया जाए, नहीं हो तो फिर लास्ट ऑप्शन। क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ बात समझ में आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे उन सारे लोगों के लिए बात की जा रही है जो इंसॉल्वेंट है, मतलब वो चाहे इंडिविजुअल हो, क्योंकि अपन तो स्टार्टिंग से पढ़ते जा रहे हैं, माइनस सेट भी हो गया होगा कि ये जो अपना आईबीसी 2016 है, ये इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, एलएलपीज सबके लिए बात करता है। तो यदि कोई पर्सन यदि इंसॉल्वेंट हो गया है तो पहला हमारा क्राइटेरिया होगा कि उनको लेके आओ कि कौन कौन इंसॉल्वेंट हो गया है और उसका पता लगाओ। पता लगाने के बाद इंसॉल्वेंसी को ट्रीट करो। उस कंपनीज को, इंडिविजुअल को क्या करो? रिवाइव करो। क्या करो? रिवाइव करो, रीएबिलिटेट करो। लेकिन यदि ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, रिजॉल्व नहीं हो पाती इंसॉल्वेंसी, और यदि इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो पाती, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, रिवाइवल नहीं हो पाता, रीएबिलिटेशन नहीं हो पाता, तो क्या किया जाएगा? इंडिविजुअल पार्टनरशिप हम के केस में बोलेंगे बैंकरप्ट, और कॉर्पोरेट के केस में वर्ड यूज करेंगे दैट इज लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप। समझ में आ रही बात?
हम सिर्फ बेसिक आइडिया ले रहे हैं जिससे कि हम डिटेल में पढ़ सके। तो यदि किसी को लग रहा है कि कम आ रहा है तो अभी इतना ही समझो जितना रेलिवेंट है, क्योंकि हमें 1 से 1.5 महीना में डिटेल्ड में सारे कंसेप्ट को पढ़ना है। अभी सिर्फ ये बेसिक आइडिया लेना है कि हमें करना क्या क्या है। समझ में आ रही बात? जस्ट राइट ऑन फास्ट। Yeah, now we come to how the IBC Code 2016 is organized। ये एक बार फॉर्मेलिटी के लिए हमें सिर्फ पढ़ना है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, एग्जाम के पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ तक कि जो यहाँ पे दिया हुआ है सब नंबर ऑफ चैप्टर्स के अंदर डायरेक्टली कवर हो जाएगा। एक बार बेसिक आइडिया है यहाँ पे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो IBC 2016 को जो ऑर्गेनाइज किया गया उनमें टोटल कितने सेक्शन है? 255। कितने सेक्शन है? टोटल सेक्शन जो IBC 2016 है 255 सेक्शन से 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है और शेड्यूल्स 11 है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? IBC 2016 की बात कर रहा हूँ। कितने सेक्शंस? 255। कितने सेक्शन? 255 सेक्शंस, 5 पार्ट्स एंड 11 शेड्यूल्स, राइट। तो ये जो IBC 2016 को 5 पार्ट्स के अंदर टोटल 255 सेक्शंस को कवर किया गया है। कौन कौन से 5 पार्ट्स से हैं? पहले पार्ट के अंदर प्रिलिमिनरी कवर किया हुआ है। प्रिलिमिनरी मींस सेक्शन 1, लाइक सेक्शन 2 मींस IBC 2016 किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो दैट इज अ पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर, और ये हमें समझ में आ गया है कि अभी हमने जब पार्ट 1 के अंदर बात की तो एप्लीकेबिलिटी की बात की। एप्लीकेबिलिटी के अंदर हमने क्या बोला कि IBC 2016 सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल की हो, पार्टनरशिप फर्म की हो, LLP की हो या कंपनीज की हो। अब बात समझना, लॉजिक वाली बात है, बाकी सब रट्टा मारना है। कंपनी LLP को क्यों अलग किया? आई रिपीट, सिर्फ एक बात समझने की, ये सब रट्टा मारने का है। ये पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, पार्ट 3 होता है, पार्ट 4 होता है, पार्ट 5 होता है, ये समझने का नहीं। समझने का जो पॉइंट है वो ये है कि हम जब IBC 2016 बनाने, सुनना बात ध्यान से, लॉ मेकर के पॉइंट से, लॉ मेकर ने जब लॉ बनाया IBC 2016, पॉइंट टू बी नोटेड, क्यों उन्होंने कंपनी LLP को एक कैटेगरी में रखा और क्यों इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म को अलग कैटेगरी में रखा। वापस से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, मेरे पॉइंट पे दिमाग लगाना मैं क्या पूछ रहा हूं, राइट। इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म एक कैटेगरी में रखा, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म एक कैटेगरी में रखा और कंपनी LLP को एक कैटेगरी में रखा। व्हाट वाज द इंटेंशन? एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, इंडिविजुअल था ना, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में जो लायबिलिटीज होती है ना, लायबिलिटीज वो अनलिमिटेड होती है। वो लाइब्रेरीज क्या होती है? अनलिमिटेड। नहीं समझ में आ रहा? वापस, इंडिविजुअल एंड पार्ट नंबर 4 बनाए, नहीं पूरे लॉ तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, मैंने ऐसे नहीं बोला बेटा। इंडिविजुअल के ऊपर भी लॉ एप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल के ऊपर भी लॉ एप्लीकेबल होगा, कंपनी के ऊपर भी IBC 2016 एप्लीकेबल होगा। लेकिन उन्होंने जब लॉ बनाया तो उन्होंने अलग अलग जगह कवर किया, मतलब कंपनी LLP को अलग बना दिया और इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म को अलग कवर किया। उसका रीजन ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। और कंपनी की लायबिलिटी कैसे होती है? कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है सर? लिमिटेड। नॉर्मली लिमिटेड ही होती है ना, हमने बोला सर अनलिमिटेड कंपनीज क्या होती है? लिमिटेड। तो कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। और जो LLPs होते हैं, LLPs लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जो भी कंपनीज है, LLPs है, उनको एक कैटेगरी के अंदर रखा और जो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म्स है उनको क्या किया? अलग कैटेगरी के अंदर रखा। तो अब याद समझने वाली बात क्या है? पार्ट 2 के अंदर हम किसकी बात करेंगे? कॉर्पोरेट पर्सन, कंपनी LLP। तो जो भी कंपनी LLP बॉडी कॉर्पोरेट है, उन कॉर्पोरेट पर्सन के लिए हमने क्या बात की? इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना। और यदि रिजॉल्व नहीं हो पाती तो क्या करेंगे? लिक्विडेट। क्या करेंगे? लिक्विडेट। और यहाँ पे क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। और यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट भी नहीं होता इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म। तो पार्ट 3 के अंदर हमने क्या किया? वही इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना है। इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो पाती तो हम क्या करेंगे? बैंकरप्ट करेंगे इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स। तो मतलब मेनली जो 2 पार्ट है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब पूरा IBC 2016 के अंदर जो हमारे रेलेवेंट है, पार्ट 2 कॉर्पोरेट पर्संस की बात करेंगे, पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स। अब जब इतना बड़ा इंसॉल्वेंसी का मैटर बनाया तो उसे रेगुलेट भी तो करना पड़ेगा ना।
ये इंसॉल्वेंसी जब होगी तो कौन देखेगा कि कंपनी इंसॉल्वेंट है, आइडियाज कौन देगा, ये इंसॉल्वेंसी को करेगा कौन, क्या करेंगे, सड़क पे से किसी भिखारी को लाएंगे, ओ भिखारी जी आ जाओ जी, अब बताओ कम, किसी प्रोफेशनल पर्सन को पैदा करना पड़ेगा, यानी किसी प्रोफेशनल पर्सन को जब जब पैदा किया है तब तब ऊपर से कोई आया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीआई, कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आईसीएमआई, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो जब जब कुछ आया है, जब जब कुछ आया, आईसीआई हो गया, उसका नेम चेंज हो गया सीएमए का, यस। तो जो जो डॉक्टर्स के लिए अलग एसोसिएशन बनी हुई है, डॉक्टर के लिए भी है, यहाँ तक कि फॉर एग्जाम्पल जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी अलग है। कुछ बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रेगुलेट करते हैं प्रोफेशनल्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसॉल्वेंसी दो की है, वन इज अ कॉर्पोरेट पर्सन, अनदर इज अ इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, इनकी जब भी इंसॉल्वेंसी की बात करेंगे तो उनको लिए बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व होंगे, जो मैंने वर्ड बोल दिया था स्टार्टिंग में, इंटरमीडियरीज। उनको क्या होगा, पार्ट 4 के अंदर दिया हुआ आईबीसी 2016 के अंदर हम रेगुलेट करने के लिए प्रोविजंस बनाएंगे। और पार्ट 5 के अंदर क्या है, मिसलेनियस मैटर्स, मींस जहां पे जो अदर लॉज है वो अमेंड हो रहे हैं। जो अपन स्टार्टिंग में बताया था आईबीसी 2016 बहुत सारे लोग को क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है अदर लॉज। तो ये सारे पॉइंट्स मिसलेनियस के अंदर चले जाते हैं पार्ट 5 के अंदर। जल्दी से लिख लो। Now we come to the next topic, that is the pillars of IBC 2016। जब हम IBC 2016 को फॉर्म कर रहे हैं तो फॉर्म करते टाइम, बनाते टाइम हमने इसमें 5 पिलर्स को इंट्रोड्यूस किया, that is covers everything in the IBC 2016। तो we are saying there are 5 pillars। कितने पिलर्स, 5 पिलर्स। एक बार 5 पिलर्स के पॉइंट से बात नहीं करेंगे तो एग्जाम के पॉइंट से याद रखेंगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ आईबीसी 2016, तो ये आपको मेंशन करना होगा। अब एक बार जनरली बात करते हैं, यदि तुम्हें बोला जाता कि आईबीसी 2016 डेवलप करो, हो सकते थे कि 2 बन जाते हैं, 1 बन जाते हैं, तो उन्होंने सब कुछ एक में ही कवर कर लिया। क्या, धीरे बताता हूँ। सबसे पहले अब आप आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इसका मतलब आपको क्या करना है, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी, उनकी इंसॉल्वेंसी के लिए बात करोगे ना, तो जब उनकी इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन की बात करोगे तो आपको क्या करना है, प्रोविजंस बनाने। तो प्रोविजंस तो आएंगे। ये सारे प्रोविजंस को एंश्योर कौन करेगा कि कंपनी इंसॉल्वेंट है या नहीं। चल ये तो एक प्रोफेशनल पर्सन थोड़ी देखेगा। जैसे कि एग्जांपल दूं, मैंने कोई क्राइम किया या क्राइम नहीं किया तो मुझे कोर्ट में लेके जाओगे, तो कोर्ट में लेके जाओगे तो उसके लिए एडवोकेट होता है। तो एडवोकेट सिर्फ अपनी ओपिनियन देता है, डिसाइड कौन करता है, मतलब एडवोकेट प्रोफेशनल पर्सन है, लेकिन डिसाइड कौन करता है, जज। मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अलग है, और जो वर्किंग है वो अलग है कि इस बंदे ने ये किया, ये ग्राउंड है, नहीं ये उस समय तो मुंबई गया हुआ था, फिर जयपुर में क्राइम कर ही नहीं सकता, मुंबई का ये लो टिकट, ये इस तारीख से लेके इस तारीख मुंबई था। तो ये कौन सब देखेगा, ये सब एडवोकेट, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, इसका मतलब सारा वर्किंग कौन करता है, एडवोकेट, मतलब अलग अलग है। तो वैसे ही इंसॉल्वेंसी, जब किसी आप इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की बात करोगे, कोई ना कोई प्रोफेशनल पर्सन होगा जो इंसॉल्वेंसी के प्रोविजंस को देख के बताएगा कि कंपनी इंसॉल्वेंट है, नहीं लगती है, क्या है क्या नहीं है। तो देयर मस्ट बी सम प्रोफेशनल पर्सन आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि हमें जानना है क्या कि कंपनीज के अकाउंट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर है या नहीं। तो हमने क्या किया, हर कंपनी की ऑडिट कंपलसरी है, तो ऑडिट के लिए हमने क्या बना दिया, ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो प्रोफेशनल पर्सन से, तो जैसे हमने प्रोफेशनल पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंट्रोड्यूस किया, हर कंपनी को सेक्रेटरी ऑडिट करानी पड़ेगी, जो कंपनी रिक्वायर्ड है उनके लिए। तो एज पर द प्रोविजन, जो सेक्रेटरी ऑडिट जो आपको करवानी है, किससे करानी है, सर सेक्रेटरी ऑडिटर, दैट इज अ कंपनी सेक्रेटरी। ये सब कंपनी एक्ट में दिया, लेकिन रेगुलेट कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी आईसीआईसीआई के अंदर कंट्रोल्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीआई के अंदर कंट्रोल्ड है। वैसे यदि हम एक प्रोफेशनल पर्सन बनाएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने क्या किया, प्रोफेशनल पर्सन बनाया, क्या नाम है उसका, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये एक
प्रोफेशनल पर्सन है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को कंट्रोल कौन करेगा? आईपीए, दैट इज अ मेंबर। जैसे कि सीए इज ए मेंबर ऑफ आईसीआई, सीएस इज ए मेंबर ऑफ आईसीएसआई, एडवोकेट इज ए मेंबर ऑफ बार काउंसिल, जो भी रेस्पेक्टिव। क्या क्या सारा कुछ बात समझ में आ रही है? सब बिल्कुल समझ में आ रही है। जब आपने लॉ बनाया तो लॉ के अंदर प्रोफेशनल पर्सन चाहिए था, तो हमने बोला ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा। सही तो खत्म हो गया बेटा। कौन होगा आईपी? सर कोई भी सेकंड क्लास पास का ऐसे थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ होता होगा ना, तो वो सब दिया हुआ है। सर वो कौन रेगुलेट करेगा? तुमको तो सही। तो एक प्रोफेशनल पर्सन है, क्या बेटा? एक प्रोफेशनल पर्सन है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो वर्किंग करेगा सारा। वो मेंबर होगा, किसका मेंबर होगा? एजेंसी का, आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी इन एक प्रोफेशनल पर्सन जो कंपनी की सेक्रेटरी ऑडिट करता है, तो वो ऑडिट करता है कंपनी की, राइट? सेक्रेटरी ऑडिट, बिल्कुल सही बात। लेकिन मेंबर ऑफ आईसीएसआई, मेंबर ऑफ आईसीएसआई, तो वही कंसेप्ट है कि एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा जो इंसॉल्वेंसीज के सारे मैटर को देखेगा कि कंपनी को इंसॉल्वेंसी करानी है, लिक्विडेट कराना नहीं कराना। यदि कंपनी की इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, मैटर क्लोज्ड। यदि इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो पाती कंपनी के केस में, तो क्या करना पड़ेगा? लिक्विडेशन वाइंडिंग में लेके जाना पड़ेगा मैटर। और यदि इंडिविजुअल पर्सन को तो बैंक्रप्सी के लिए बात करेगा, कौन देखेगा सब कुछ? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पे गन तान के है, कौन गन तान के रखेगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। भैया कुछ गलत किया तो मेंबरशिप कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे अंडर में है। सीएस डरता है आईसीएसआई के अंदर, आईसीएसआई के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है कंपनी सेक्रेटरीज को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को आईसीआई के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, एडवोकेट को जो बार काउंसिल जो भी रिस्पेक्टिव है उनके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही एक आईपीएस बनाया है, ये आईपी है, ये करना पड़ेगा तो आप आईपी बन जाओगे। और जब आईपी बन जाओगे तो यू विल बी द मेंबर ऑफ IPA, you will be the member of IPA। तो ये IPA समझ में आया? Means एक IPA that is a insolvency professional agency like ICSI, like ICAI। तो एक separate body constitute की गई IPA, insolvency professional agency। इनके अंडर में कौन होगा? that is a insolvency professionals। तुम दोनों रजिस्टर्ड होंगे विद द IBBI, मनमानी नहीं चलेगी किसी की भी। आई एम द रेगुलेटर, तो पूरे इंसॉल्वेंसी का रेगुलेटर बनाया गया IBBI एजेंसी। क्या करना करो? इरादा। तो कौन होगा एजेंसी? जिनके अंदर में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल काम करे, मतलब मेंबर बनेंगे। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज कौन कौन बन सकती है, उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, उनसे मेंबरशिप फीस लेगा। तो इस सब कौन डिसाइड करेगा? IBBI। ये पूरी इंसॉल्वेंसीज का जो रेगुलेटर है, पूरी इंसॉल्वेंसी को जो रेगुलेट करेगा, जो दादा है, ये सिक्योरिटी मार्केट का दादा, सिक्योरिटी मार्केट का दादा से भी तो इंसॉल्वेंसी का दद्दू। किसका दद्दू? इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी मैटर्स के लिए उन्होंने एक रेगुलेटर बनाया, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी इज IBBI। व्हाट इज द फुल फॉर्म IBBI? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने? IBBI का फुल फॉर्म क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस इज द दद्दू ऑफ इंसॉल्वेंसी। दादू, दादू किसका? दादू किसका? इंसॉल्वेंसी का। तो जितने भी इंसॉल्वेंसी मैटर्स हैं, उन सारे इंसॉल्वेंसीज के लिए इन्होंने एक रेगुलेटर बना दिया, दैट इज द इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर, दैट इज द IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि सिक्योरिटी मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, ब्रोकर्स भी होता है, याद आ रहा है? ये सब रजिस्टर्ड होते हैं विद सेबी। तो वैसे ही यहाँ पे हमने एक रेगुलेटर बनाया, दैट इज द IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर ये IP भी रजिस्टर्ड होगा, ये भी क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। और ये IP भी क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। मतलब किसी को भी IPA बनना है, तो यदि आपको IPA बनना है तो IPA के लिए आपको क्या करना होगा? IBBI के अंदर रजिस्टर्ड कराना होगा। और यदि आपको IPA बनना है, जैसे मैं भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहता हूं, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? IBBI में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब IP तू तो गयो, कैसे गयो? मतलब ये कोई इधर से कंट्रोल कर IPS है। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब इधर ध्यान से देख रहा, दोनों ने कंट्रोल कर रखा IP को, दोनों ने। सर किन दोनों ने? IP को।
ये आईपी ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है, ये आईपी रजिस्टर्ड विद आईपीवीआई। इसका मतलब मुझे आईपीवी बनना है तो मुझे आईपीवीआई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आई विल बी रजिस्टर्ड विद द आईपीवीआई एंड आई एम द मेंबर ऑफ आईपी। आई एम द मेंबर ऑफ आईपी का मतलब ये कि टाई टू बोथ, दोनों रेगुलेट कर रहे हैं किसको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को। तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो भी बनेंगे वो आईपीवीआई में रजिस्टर्ड होंगे और आईपीए के क्या होंगे, मेंबर बनेंगे। बहुत डिटेल्ड है, लेकिन धीरे धीरे अपन जब पढ़ते जाएंगे तो लास्ट में आगे चैप्टर नंबर 14 का डिटेल्ड वाला पार्ट लास्ट में हम देखते हैं। एक ब्रीफ आइडिया हम ले लेते हैं जिससे कि हम जो भी चैप्टर्स पढ़े उनमें हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चैप्टर नंबर 14 का जो डिटेल्ड वाला जो पार्ट है थ्योरेटिकल, उसको मैं सबसे लास्ट में लेता हूँ। ओनली जो इंटरेस्टिंग है और जो भी बहुत जरूरी है उस वाले पार्ट को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना हम पढ़ नहीं सकते आगे। चैप्टर नंबर 15 से आगे जो आपका पूरा इंसॉल्वेंसी का जो इंटरेस्टिंग पार्ट और प्रैक्टिकल जो पार्ट स्टार्ट होगा, उसके लिए आइडिया जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आईबीसी 2016 आपका फॉर्म किया गया, बनाया गया। इन्होंने 5 पिलर्स रखे। अभी हम सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर इंसॉल्वेंसी का रेगुलेटर बनाया, इंसॉल्वेंसी को रेगुलेट किया। तो रेगुलेटर कौन है, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर 3 पर्सन आपके रजिस्टर्ड होंगे। सर ये तो समझ में आ गया कि पहले इंपॉर्टेंस क्या है, सर एक प्रोफेशनल पर्सन तो होगा जो पूरी इंसॉल्वेंसी को देखेगा। बात समझ में आ रही है सर, बिल्कुल समझ में आ रही, लॉजिकल है। तो इंसॉल्वेंसी को लिए हमें क्या चाहिए था, एक आईपी चाहिए था, आईपी। तो इस आईपी को रेगुलेट कैसे किया गया, तो ये आईपी को बोला गया यू विल बी अ मेंबर। आपका कब कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम किया जाएगा, ये सब आईपी देखिएगा। आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। तो ये जो आईपी है, तो एक आईपी, दूसरा आईपीए। तो आईपी भी आईबीबीआई में रजिस्टर्ड होगा, आईपीए भी आईबीबीआई में रजिस्टर्ड होगा। लेकिन आईपी के लिए एक और कंट्रोल है कि आईबीबीआई में रजिस्टर्ड होने के साथ आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये आईपीए का मेंबर भी है, आईपीए का मेंबर भी है, राइट। फिर और कौन आया, ये डिब्बा बनाओ, जब डिब्बे को बजाओ तो इंफॉर्मेशन निकले। मतलब ये कि इंफॉर्मेशन मस्ट, यदि कोरोना की इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाती तो हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते थे। अभी इस समय पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही है कि चाइना से आया, अमेरिका से आया, अमेरिका ने फंड किया, चाइना ने फंड किया, चाइना की लेबोरेटरी से इंफॉर्मेशन में लगे पड़े। इंफॉर्मेशन इज मस्ट, कि जितना जल्दी इंफॉर्मेशन मिलती है हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैंसर का भी यदि पता जल्दी चल जाता है तो कैंसर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसा डिब्बा बजाओ, ऐसा कोई डिब्बा होना चाहिए जिसको बजाओ, दे दे इंफॉर्मेशन, दे इंफॉर्मेशन। कुछ बात समझ में आ रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये डिब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिब्बा। पोस्ट ऑफिस है ना लाल कलर का डिब्बा, तो हमने बनाया डिब्बा बनाएंगे, पर्सन बनाएंगे, पर्सन बना दिया, एक डिब्बा बना दिया। दैट इज आईयू, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। आईयू इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, ये पर्सन से, ये भी आईबीबीआई में रजिस्टर्ड होंगे। सर ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज जो पर्सन से, इनका क्या काम है, इनका काम है कलेक्ट करना एंड डिसेमिनेट करना, कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशंस। मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी, कौन सी इंफॉर्मेशन, कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, अनुष्का के जो भी अफेयर्स होंगे, विराट कोहली के जो भी, सलमान खान का अफेयर्स, ना 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 ना। तो कौन सी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। तो कंपनी इंडिविजुअल पार्टनरशिप, हम उनकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो नहीं, बिजनेस इंफॉर्मेशंस, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, उनकी एसेट, उनकी लाइबिलिटीज। तो ये आईयू इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आईबीबीआई में रजिस्टर्ड होगा और इसका काम होगा कलेक्ट एंड डिसेमिनेट, प्रोवाइड करना, क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। तो क्या समझ में आया, एक टॉपिक हमने कवर कर लिया, क्या, रेगुलेटरी अथॉरिटी। किसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये जो पूरा इंसॉल्वेंसी जो हम बना रहे हैं, इंसॉल्वेंसी की रिगार्डिंग जो लोग बना रहे हैं, इस इंसॉल्वेंसी लॉ के अंदर कौन रेगुलेट करेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होगी, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और इस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर
3 बॉडीज को हमने बनाया है, 3 पर्सन्स को हमने बनाया है, तो ये क्या होंगे, ये सब IBBI में रजिस्टर्ड होंगे। तो 3 कौन हुए, नंबर 1 इट इज IPA, ये IPA क्या होगा, IBBI में रजिस्टर्ड होगा, IP ये भी IBBI में रजिस्टर्ड होगा, लेकिन IP डबल तरीके से कंट्रोल्ड है, ये IBBI में रजिस्टर्ड है और मेंबर है IPA का। एंड थर्ड वन इज IU, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, ये भी IBBI में रजिस्टर्ड होगी। डिटेल्ड में कंसेप्ट आराम से समझ में आएगा, क्योंकि जहां जहां इनकी रेलिवेंसी होगी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अपन सिर्फ इंट्रो की बात कर रहे हैं, तो सब समझ में आने वाला है। अब नाउ जैसे कि कोई क्राइम हो जाता है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कोई क्राइम हो गया, तो एक एडवोकेट होता है, तो एडवोकेट तो ये लीगल प्रूफ से बात करता है, लीगल प्रोविजंस के एप्लीकेबल होंगे। वैसे ही इंश्योरेंस प्रोफेशनल देखता है, वैसा इंश्योरेंस प्रोफेशनल है, लेकिन मैटर को डिसाइड कौन करेगा, मैटर एडवोकेट डिसाइड नहीं करता कि ये कातिल है, ये कातिल नहीं है, इसने क्राइम किया या इसने क्राइम नहीं किया, तो वो सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट्स देता है, वो अपने ओपिनियन देता है, वो अपना वर्किंग करता है। कौन, एडवोकेट। डिसाइड कौन करता है, एजुडिकेट कौन करता है, सर कोर्ट। तो यहाँ भी कोई एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग, यस। तो इंसॉल्वेंसी जो मैटर्स होंगे, उन मैटर्स के लिए भी हमने क्या किया, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया है। कौन है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट कंपनीज और LLPs, जो कंपनीज है और LLPs है, उनके लिए हमने क्या किया, NCLT इज द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लेकिन जो इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, तो यदि इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स के जो भी मैटर्स आएंगे, उनके लिए हमने क्या बनाया, DRT। बताएगा फुल फॉर्म क्या है, DRT, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। DRT, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, क्योंकि DRT अपना पहले इस्टेब्लिश था, जब आएगा तब बताता रहूंगा। DRT पहले इस्टेब्लिश हो गया था 93 के अंदर, ज्यादा वर्क नहीं था, तो इसके ऊपर एक काम और दे दिया, भैया जो DRT ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, वही क्या करेंगे, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म्स जो होगी, उनकी इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग, बैंक्रप्सी के रिगार्डिंग भी मैटर आपके पास जाएंगे। तो 2 एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है, क्या इंसॉल्वेंसीज के अंदर 2 एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। एक एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंपनी और LLPs के लिए NCLT है, और इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के केस में, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के केस में DRT, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एक पार्ट वन पहले कंप्लीट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कंपनी LLPs के जो भी इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन के मैटर है, कहां जाएंगे, NCLT के अगेंस्ट। यदि NCLT ने कोई ऑर्डर दिया, उसके अगेंस्ट यदि आपको अपील करनी है, किसके अगेंस्ट, NCLT के पास जाएगा मैटर। NCLT ने अपना ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप फर्दर अपील कर सकते हो। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो ये क्या हुआ, NCLT नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल, और NCLT के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील की जाएगी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। इंडिविजुअल्स के जो भी मैटर होंगे इंसॉल्वेंसी के लिए, उसके लिए जो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, DRT में एप्लीकेशन जाएगी, और DRT के ऑर्डर के अगेंस्ट DRAT अपीलेट ट्रिब्यूनल, और DRAT के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील की जाएगी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ IBC। आपको बताएगा कौन कौन से 5 पिलर्स हुए। नंबर 1 दैट इज द IBBI, नंबर 2 IPA, नंबर 3 IP, नंबर 4 IU, नंबर 5 दैट इज द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, या तो NCLT या DRT। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, एक दो बार आया हुआ भी ये, व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ IBC 2016। बट IBC 2016 के 5 पिलर्स के जो पूरा इंसॉल्वेंसी कोड आपने बनाया है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी है, एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज भी है, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। वापस से रिकॉल कर लेते हैं, कितने पिलर्स, 5। कितने पिलर्स, 5। कौन कौन से, पहला पिलर IBBI फुल फॉर्म इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, सेकंड IPA इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, थर्ड IP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, फोर्थ IU डिब्बा इंफॉर्मेशन डिब्बा, कौन सा, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं, अफेयर्स के बारे में नहीं बताएगा, किसके बारे में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, डिसेमिनेट करता है। लास्ट वाली है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, या तो NCLT होगा, या NCLT होगा, या DRT होगा। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।